गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास में राजनीति विज्ञान में पाठ 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पढ़ रहे हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न का अपन उत्तर ढूंढते हैं बेटा। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी ज़रूरत है? क्या ये राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, नौकरशाह यानी नौकरशाही को इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आरएस अधिकारी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नौकरशाही या प्रशासनिक अधिकारी। तो नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त यानी सही, बेहतर तो ये होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं। पर्दाफाश यानी किसी चीज़ को सामने लेना, कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसको सामने लाने का कार्य, और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? तो बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि हर किसी का राजनीतिक आदर्श हो सकता है, तो क्या राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की जरूरत है विद्यार्थियों को? विद्यार्थियों की सोच तो यह है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है राजनेताओं के लिए होने चाहिए, क्योंकि वो शासन व्यवस्था से संबंधित नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, या फिर उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए होना चाहिए, या फिर राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की इनकी जानकारी होनी चाहिए। बेहतर यानी अच्छा ये होगा कि जो राजनीतिक संविधान है, राजनीतिक सिद्धांत है, संविधान और कानून की जो व्याख्या करते हैं वकील, जज या पत्रकार, मीडिया वाले, जो कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसको सामने लाते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं, तो उन लोगों को राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने चाहिए। तो हमें आज़ादी या समानता के अर्थ जानने से क्या मिलेगा, विद्यार्थियों का ये प्रश्न है। पहली बात तो ये कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक यानी महत्वपूर्ण है, उपादेय है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं। पेशा यानी व्यवसाय, इसीलिए परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते, जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसीलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? तो बेटा अपन इसकी बात कर रहे थे कि विद्यार्थियों को राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत की, ये सभी समूहों के लिए उपादेय है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में हम एक छात्र के रूप में हो सकता है कि हम राजनीति में जाएं, मीडिया में जाएं, पत्रकार बने, या फिर हम वकील या जज भी बन सकते हैं। ये तो अपना प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए फ़ायदा हो गया। दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि गणित सब्जेक्ट हम सभी पढ़ते हैं बचपन में, बेसिक गणित सभी को आता है। तो क्या सारे गणितज्ञ या इंजीनियर बनते हैं? नहीं, लेकिन वो गणित हमारे जीवन में, पूरे जीवन में काम आता है। तो उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान भी हमारे लिए एक नागरिक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के कारण हमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। दूसरी बात यह भी कि हम सभी मत यानी वोट और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनते जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण, जिम्मेदारीपूर्ण कार्य निर्वहन यानी करना के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, आज का जो युग है सूचना के आदान प्रदान का युग है,
ग्राम सभा, गाँव में जो सबसे छोटा रूप होता है ग्राम सभा। सहभागी यानी उसमें शामिल होना, उसमें अपनी भागीदारी निभाना। वेबसाइटें, आज इंटरनेट का युग है और विभिन्न तरह की वेबसाइटें कार्यरत है। तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। तर्कशील यानी हम वाद विवाद कर सकें, किसी टॉपिक पर अपने विचार प्रकट कर सकें, और किसी टॉपिक के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे। वरीयताएं यानी हम किसके ज़्यादा निकट है, कौन कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व यानी समझदार, तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहली बात तो बेटा अपन ने ये पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। जैसे गणित का ज्ञान जीवन में उपयोगी है, उसी प्रकार राजनीति सिद्धांत का ज्ञान भी उपयोगी है। अब दूसरी बात यह है कि हम सभी को वोट देने का अधिकार है, तो हमें अपनी एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी निभानी होती है। तो हमें इन संस्थाओं की जो बेसिक जानकारी है वो जानकारी होनी चाहिए। आज का युग सूचना का युग है, सूचना के आदान प्रदान का युग है। ये चाहे छोटे से गांव में अपन ग्राम सभा के सदस्य हो, या किसी बड़े मंच पर, वेबसाइट पर, या किसी मीडिया पैलेस पर हम अगर अपनी राय प्रकट करते हैं, तर्क करते हैं, तो उसके लिए उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर हम विचारशील हैं, समझदार हैं, तो हम ऐसे नए साझा हितों को गढ़ सकते हैं, अपने नए माध्यमों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लेख की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय कर देते हैं, प्रस्तुति का रस आस्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। प्रस्तुति यानी जो संगीत की जो गीत प्रस्तुत किया जाता है, रस आस्वादन यानी सुनना, और नए अनुरोध यानी किसी नए गाने के लिए बोलना। क्या आपने गौर किया? गौर यानी ध्यान करना। संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता चलता है। श्रोता यानी सुनने वाले, कद्रदान जो उनकी प्रतिभा को समझते हैं। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जन अभिमुख बना देते हैं। तो नागरिक के रूप में जैसे कि इस चीज़ का एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, कोई संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अगर संगीत का कार्यक्रम तभी सक्सेस होगा जब उसमें श्रोता आएंगे, तभी कलाकारों को भी इंटरेस्ट आता है जब बहुत सारे श्रोता सुनने वाले होते हैं, ताकि उनकी जो वो रचना प्रस्तुत कर रहे वो उसे सुन सके और नई रचनाओं के लिए बोल सकें। संगीतकार तभी अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके इतने सारे लोग जानने वाले हैं, जानकार हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो उसी तरह शिक्षित और जो सजग नागरिक हैं, तो वो भी जो राजनेता है उनको जनता के प्रति उत्तरदायी बना देते हैं। जन अभिमुख यानी उत्तरदायी बना देना। वो अपनी भूमिका समझते हैं कि जनता के प्रति उनकी भूमिका क्या है। तीसरी बात, आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। आज़ादी यानी स्वतंत्रता, समानता यानी सभी को समान समझना, धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान समझे जाना। तो ये जीवन की सभी अमूर्त यानी जिसका कोई आकार नहीं हो, परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभावों को हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। पूर्वाग्रह यानी किसी के लिए पहले से धारणा बना लेना, उसके बारे में बिना जाने। वे चाहे अलग जाति के हो या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम पीड़ित महसूस करते तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। हिंसक क्रांति का अर्थ क्या होता है? जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जनता की नहीं सुनती है तो फिर जनता हिंसक क्रांति यानी बगावत कर देती है सरकार के खिलाफ, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनियाँ की जाती है, मारपीट की जाती है। तो हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेष अधिकार संपन्न, विशेष अधिकार यानी किसी को बहुत ज़्यादा अलग से अधिकार, एक तो आम नागरिक होते हैं ना, आम नागरिकों के अलावा किसी को विशेष ट्रीट किया जाता है, विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो हम अब सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं।
उत्पीड़न यानी शोषण। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य जो उनके साथ हो रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने पर, सतर्कता यानी सावधानी, हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं जब हमें राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी होती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे किसी महाविद्यालय में है, विद्यालय में है, किसी संस्था में कोई भेदभाव होता है, हम किसी के लिए पूर्वाग्रह बना लेते हैं, हम उत्पीड़ित हमें लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है और हम अपने शोषण का निवारण चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हिंसक क्रांति ही सबसे सही है। यदि हम विशेष अधिकार संपन्न हैं तो हम अपने सम्मान के लिए संघर्ष, जो अपने नौकर नौकरानी है उनको, उनके जो सम्मान के लिए संघर्ष है उसको अपन समझ सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें ये समझाता है राजनीतिक वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में, कि क्या सही है और क्या गलत है। जो विचार है, भावनाएं, उनका परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी अगर हम थोड़ी अधिक सावधानी से देखें तो हम और अधिक उदार हो जाते हैं। और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। स्कूल में भी कई बार किसी टॉपिक पर भाषण या विवाद होता है तो उस कंपटीशन में हम भागीदारी निभाते हैं। हमारी अपनी राय तो होती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित और क्या अनुचित, पर हम ये नहीं जानते कि वे तर्क संगत है या नहीं। जब हम एक दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। युक्तियाँ यानी तरीके। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत और अधिक निखार सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें, वैज्ञानिक के रूप में वाद विवाद कर सकें। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। तो अगर हमें इन सब के बारे में जानकारी होगी तो हम अपने स्कूल में भी किसी प्रतियोगिता में वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। हो सकता है कि हम ये नहीं जानते कि हम गलत हैं या सही हैं, हम तर्कसंगत हैं या नहीं, पर जब हम दूसरे से बहस करते हैं तो हम अपने विचारों के लिए बचाव के लिए हम तर्क करते हैं। इसके लिए हम नए नए तर्क तलाशते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को और अधिक निखार सकें, परिष्कृत कर सकें, उसमें कुछ नयापन ला सकें और समाज के हित के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो कौशल है आज की इस वैश्विक सूचना व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण गुण साबित होता है। इसलिए बच्चों को राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद बेटा, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया और प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न अपन कल करेंगे।